हमारे JNK के 3 प्लेयर ने जो पार्टिसिपेट किया था और तीनों मतलब मेडलिस्ट प्लेयर हैं हम, और जिसमें मैंने अपना डेडलिफ्ट में और बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल लिया है। और जबकि 2013 का डेडलिफ्ट का जो रिकॉर्ड था 145 इन 52 kg कैटेगरी, उसको मैंने 2023 में ब्रेक किया 170 लगा के। और इसके साथ मेरी अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सिलेक्शन हुई है जो हेल्ड एट USA में हो रही है, ये लॉस वेगस में 2 मंथ्स के बाद। क्योंकि सर 3 साल की मेरी मेहनत है, मैंने दिन रात एक किया हुआ है, तो मैं नहीं बैठ सकता जब तक मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड वापस लेके नहीं आऊँगा। और जबकि गोल्ड ही नहीं, मैं ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूँ कि मैं कोई एक JNK का नहीं, इंडिया का ऐसा प्लेयर होऊंगा कि जो स्ट्रॉन्गमैन ऑफ वर्ल्ड का टाइटल लेके आएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके। तो प्लीज़ मेरी मदद की जाए, और जो कि मैं अपकमिंग कंपटीशन में जाके और अपने इंडिया का वापस से नाम रोशन करके आऊँ। तो मैं हर एक गवर्नमेंट की तरफ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, उनको यही न्यूज़ मेरी LG सर तक पहुँचे कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मेरी जो अपकमिंग कंपटीशन है ये USA में हो रहा है, तो मेरी प्लीज़ मदद की जाए जो कि मैं वो कंपटीशन खेलूँ। अगर मेरी मदद नहीं हो पाई तो मैं वो कंपटीशन खेलने नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उनकी फ़ीस जो है वो लैक्स में आ रही है, 5-6 लाख में आएगी। क्योंकि अगर मैंने इंडिया के लिए नाम रोशन किया तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरी आके मदद करें। और जो कि अपकमिंग में मैं जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद सर हमारी कॉमनवेल्थ भी होती है, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाऊँगा तो तभी मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे फुल स्टॉप लग गया तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। हमारे 19 प्लेयर गए थे ऑल ओवर इंडिया के। तो जो बाकी स्टेट के प्लेयर है, तो अगर आप उनको वहाँ पे जाके देखोगे तो उनका तो एक ऐसे इतना तो मतलब कि मिनिस्टर का भी स्वागत नहीं होता जिस टाइम पे उनका स्वागत हुआ है। तो अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर बच्चा जहाँ से पहुंचा है तो आगे भी बच्चे को सपोर्ट किया जाए, बच्चे का हौसला बढ़े कि मैं आगे भी खेलना जा सकूंगा। जबकि जब तक बच्चा घर में आया, कोई भी घर में ऐसा कोई लीडर या कोई भी मुबारकबाद नहीं, हमारे घर में कोई नहीं आया। दुबई में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जम्मू के कांजी हाउस के रहने वाले सुमित ठकियाल ने 2 स्वर्ण जो गोल्ड मेडल है वो जीते हैं और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और 2 गोल्ड मेडल जो हैं वो इस प्रतियोगिता में जीते। लेकिन सुमित ठकियाल की बात करें तो वो इस कांजी हाउस में स्थित छोटे से घर में रहते हैं, और आज हम सुमित ठकियाल से जो है वो स्पेशल बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि हम ये जान सके कि उनकी ये जर्नी कैसी रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किन परिस्थितियों और हालातों में सुमित जो है वो पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस जो उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अब तोड़ा है। और ये देखिए, ये सबसे पहले इनके घर में 2 ही रूम हैं, और ये पहला रूम सेट है जिसमें मंदिर इन्होंने बनाया है। और छोटे से घर में सबसे बड़ी अगर कोई आपको जगह मिलेगी तो वो इस मंदिर को दी गई मिलेगी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि सुमित ठकियाल जो कि गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं, तो उनकी ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनके घर की रसोई है, और खाना जो है वो यहीं पर बनता है। अब देखिए एक बार, ये इनकी माता जी हैं और ये इनकी रसोई है जहाँ पर ये खाना बनाते हैं। और घर के पास ज़्यादा ना स्पेस है ना ही कुछ है, और एक ही बेडरूम है जिसमें ये पूरा परिवार सोता है, ये पूरा परिवार रहता है। अब देखिए, ये उनका इकलौता मैं ये कहूँगा कि बेडरूम है, और इसके अलावा घर में और कोई भी आप कहें कि सुख सुविधा मौजूद नहीं है। सुमित इस समय मेरे साथ हैं, और कहीं ना कहीं सुमित को देखकर वाकई में सीना जो है वो चौड़ा होता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको बाहर आकर दिखाए पूरा। तो ये देखिए, ये सुमित इस समय मेरे साथ हैं, और सुमित हम मंदिर में ही पहले आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सुमित ने ये गोल्ड मेडल ये जीते हैं इंटरनेशनल जो इवेंट हुआ पावर लिफ्टिंग का दुबई में, तो 2 गोल्ड मेडल सुमित ने जीते। और इन गोल्ड मेडल्स को जीतने के साथ ही सुमित ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है इन्होंने। तो सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में। और सुमित, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, असल में ये है जो कंपटीशन हुआ, ये कौन सा कंपटीशन था और कैसे आप वहां तक पहुंचे और कैसे ये सक्सेस आपको मिली? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपना कीमती वक्त निकाल के जो मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए थैंक यू सो मच जी। ये जो मेरा पावर लिफ्टिंग कंपटीशन था, ये इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी जो हेल्ड एट दुबई में हुई थी 21 to 22 जुलाई को। और इसमें हमने हमारे JNK के 3 प्लेयर ने जो पार्टिसिपेट किया था, और तीनों मतलब मेडलिस्ट प्लेयर हैं हम, और जिसमें मैंने अपना डेडलिफ्ट में और बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल लिया है।
और जबकि 2013 का डेड लिफ्ट का जो रिकॉर्ड था 145 इन 52 kg कैटेगरी, उसको मैंने 2023 में ब्रेक किया 170 लगा के। और इसके साथ मेरी अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सिलेक्शन हुई है जो हेल्ड एट USA में हो रही है, ये लॉस वेगस में 2 मंथ्स के बाद। तो मैं सबको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये मेरी जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही है क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक प्राइवेट वर्कर हैं, तो उनके इतना इनकम सोर्स नहीं है, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि मैं मतलब इस गेम को आगे लेके जा सकूँ। वो मैंने अपने जिम ट्रेनर भी था एक जिम में, मैं वहाँ पे जो अर्न करता था उससे मैंने अपनी गेम को स्टार्ट किया 2020 में। और 2018 और 19 में कॉम्पिटिशन्स को देखने के लिए जाता था, वहाँ से प्लेयर्स से मिलता था, अलग अलग स्टेट्स के प्लेयर से। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी मोटिवेट होता था कि अगर ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करूँ क्या पता मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर मैंने आस्ते आस्ते अपनी जर्नी को 2020 में 20 को अपने बर्थडे वाले दिन अपना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन खेला था, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था और मेरी स्टेट की सिलेक्शन हुई थी। तो उसके बाद मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यूसली लेके चला गया। काफ़ी मेरे को इंजरीज भी बीच में हुई, काफ़ी डिफिकल्टी है क्योंकि घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि मैं आगे इस गेम को लेके जा सकूं। तो काफ़ी बीच में मतलब डीमोटिवेट भी हो जाता था कि यार अगर पैसे नहीं होते गेम को कैसे आगे लेके जाऊँगा। फिर सोचा था कि अगर ये गेम को करना है तो अगर आसानी से चीज़ें मिलने शुरू होगी तो फिर क्या पता मेरे को आज कदर नहीं होती। तो आज दिन रात एक किया तो हर जगह ठोकरें खाई तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं हर एक गवर्नमेंट की तरफ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, उनको यही न्यूज़ मेरी LG सर तक पहुँचे कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मेरी जो अपकमिंग कंपटीशन है ये USA में हो रहा है, तो मेरी प्लीज़ मदद की जाए जो कि मैं वो कंपटीशन खेलूँ। अगर मेरी मदद नहीं हो पाई तो मैं वो कंपटीशन खेलने नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वो उनकी फ़ीस जो है वो लैक्स में आ रही है, 5-6 लाख में आएगी, तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे मेरा फ्यूचर यहीं पे रुक जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाए कि जो मैं एक बार वापस से जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके आऊँ और इंडिया के लिए वापस गोल्ड मेडल लेके आऊँ, और जबकि गोल्ड मेडल नहीं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ वर्ल्ड का टाइटल भी लेके आऊँ। आपने सुमित वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, आपने आप जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके दोबारा जम्मू आए तो क्या आपके वेलकम के लिए कोई पॉलिटिकल आदमी या कोई इस प्रकार का व्यक्ति पहुंचा कि आपको भी लगा कि वाकई में मैंने जम्मू का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया और मुझे मान सम्मान मिल रहा है? नहीं सर, जब मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और जो हमारे मोहल्ले के रिलेटिव वगैरह थे वही आए थे वहाँ पे, और कोई लीडर या कोई भी कुछ भी नहीं मुझे इंसान कोई भी यहाँ पे मिला। तो मैं तो सर यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए कि जिस वजह से मैं अपकमिंग कंपटीशन में जाके अपना बेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि सर 3 साल की मेरी मेहनत है, मैंने दिन रात एक किया हुआ है। तो मैं नहीं बैठ सकता जब तक मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड वापस लेके नहीं आऊँगा। और जबकि गोल्ड ही नहीं, मैं ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूँ कि मैं कोई एक JNK का नहीं, इंडिया का ऐसा प्लेयर होऊंगा कि जो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ वर्ल्ड का टाइटल लेके आएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके। तो प्लीज़ मेरी मदद की जाए और जो कि मैं अपकमिंग कंपटीशन में जाके और अपने इंडिया का वापस से नाम रोशन करके आऊँ। आपकी एज कितनी है इसमें? सर मेरी एज 20 ईयर है। 20। तो अभी जो आपने बेंच प्रेस और जो आपने डेडलिफ्ट लगाया है वो कितना आपने वेट लिफ्ट किया है और किस वेट कैटेगरी में आप रहे हैं? मैंने 52 बिलो कैटेगरी में खेला था जिसमें मैंने 75 kg बेंच लगाया। 75? हाँ जी, और 170 kg डेडलिफ्ट लगाई जिसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जी। तो ये जो आप दुबई तक पहुंचे, इसका जो खर्चा आपका है ये आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपके घर की स्थिति मैंने देख ही ली है, तो ये आपने कैसे मैनेज किया? और सर मेरे को काफ़ी डिफिकल्टी आई, मैं 15-20 दिन खाली पैसों के लिए खर्च होता रहा हूँ। तो मेरे थोड़े से रिलेटिव्स ने हेल्प कर दी, बाकी कहीं से भी मैंने आसपास से कहीं से भी अरेंज करके तो मैं ये खेलने के लिए गया। पर लेकिन सर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मैंने जिनसे ली है तो मैं उनको भी रिटर्न करूँ, क्योंकि मैं जब तक रिटर्न नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं बैठ सकता, शांति से बैठ सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इंडिया के लिए नाम रोशन किया तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो मेरी आके मदद करें, और जो कि अपकमिंग में मैं जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद सर हमारी कॉमनवेल्थ भी होती है, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाऊँगा तो तभी मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे फुल स्टॉप लग गया तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। मतलब अगर आप कॉमनवेल्थ में जाना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी पड़ेगी? हाँ जी सर जी। तो मुझे ये चीज़ एक और बताइए कि जैसे अब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और 2 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, पावर लिफ्टिंग आप करते हैं, तो क्या इस गेम का उतना स्कोप नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके आता है लेकिन उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती? सर इस गेम का काफ़ी स्पोर्ट है। अगर हम हमारे 19 प्लेयर गए थे ऑल ओवर इंडिया के, तो जो बाकी स्टेट के प्लेयर है तो अगर आप उनको वहाँ पे जाके देखोगे तो उनका तो एक ऐसे इतना तो मतलब कि मिनिस्टर का भी स्वागत नहीं होता जिस टाइम पे उनका स्वागत हुआ है। बट हमारी JNK वाले नहीं करते हैं स्पोर्ट इन चीज़ों में। वो चाहे कोई भी गेम ले लो, पावर लिफ्टिंग हो जाए, जिम्नास्टिक हो जाए, किसी में नहीं करते हैं। अभी हमारे साथ जितने पंजाब के बच्चे गए थे या हरियाणा के बच्चे गए थे, हर एक किसी का स्वागत भी किया, उनकी स्टेट ने उनको जितना हो सका उन्होंने स्कॉलरशिपें भी दी।
लेकिन हमारे JNK वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बात करें तो स्पोर्ट्स हमेशा विवादों में रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा रहा है। स्टेडियम हमारे अगर बने तो वहां पर मैचेस नहीं हुए, जिम्स वहां पर अगर बने तो वहां पर बॉडी बिल्डर्स या पावर लिफ्टर्स की वहां पर लोग नहीं पहुंचे, और जो लोग इंटरनेशनली वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके आ रहे हैं उनका आप देखिए हालत क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि मदद करने वाला कोई नहीं है। गोल्ड मेडल देखिए आप, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने लाए हैं डेडलिफ्ट और पावर लिफ्ट में, कहीं ना कहीं जम्मू और पूरे देश का नाम रोशन किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन सूरत हाल ये है कि स्वागत करने वाला भी कोई व्यक्ति जो था, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई और इस प्रकार का गणमान्य व्यक्ति जो था वो नहीं पहुंचा। तो अभी आपको लगता है कि अगर आपको सरकार की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप आगे नहीं जा पाएंगे? सर मेरे को लगता भी है कि क्योंकि सर पैसे नहीं होगी तो पैसे के बिना तो नहीं जा पाऊंगा मैं, बट मतलब इसमें खर्चा तो होता है। खर्चा होता है, पर मैंने यही चीज सोचा कि मेरी गवर्नमेंट से हेल्प हो जाए तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सर अब अगर मैंने इस गेम को चूज किया हुआ है तो ठोकरे खाऊंगा तो आज यहाँ तक पहुंचाऊं तो, लेकिन कुछ भी होगा मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर खेलने जाऊंगा। बट मैं प्लीज चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरी हेल्प हो, क्योंकि सर मैं एक लास्ट स्टेज पे आके अपने फ्यूचर को नहीं रोकना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मेरे को जितना मर्जी स्ट्रगल करना पड़ेगा मैं करूंगा, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप में वापस इंडिया का नाम रोशन करके आऊंगा। जी, मैं आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी माता जी हैं, मैं एक बार ज़रा उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये देखिए छोटा सा घर है, छोटी सी गली, इनकी माता जी यहाँ पर हैं। आपके बेटे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बड़ा खुशी का मौका है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे सुमित ने बताया कि बहुत सारी परेशानियाँ उसे आ रही हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि सुमित को अगर सरकार की मदद नहीं मिलेगी तो उसका करियर यहीं पर रुक जाएगा? सर पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपना कीमती वक्त आप लेके इधर आए। दूसरी बात यह है कि बच्चा मेहनत बहुत करता है, बच्चा हैवी मेहनती है और प्योर वेजिटेरियन है जी। इसको हम इतनी प्रॉपर डाइट भी कुछ नहीं दे सकते हैं। आपने हमारी कंडीशन तो देखी है, कुछ भी नहीं इसको दे सकते, लेकिन फिर भी बच्चे ने दिन रात मेहनत करके बच्चे ने ये सब कुछ किया। फिर ये मेरे को ये कहता था कि मम्मा मैं जम्मू में मैं खेलता हूँ, अगर मेरे को आप बाहर नहीं भेजोगे तो मेरा कैरियर नहीं बनेगा, मैं तो जम्मू से ही गोल्ड इकट्ठे करता रहूंगा तो फिर मैं बाहर कैसे पहुंचूंगा। मगर मैं इसको यही कहती थी कि बेटे मैं बाहर तेरे को कैसे भेजूं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं तेरे को मना नहीं करती। जी हमारे पास पैसे होते तो मैं तेरे को मना नहीं करती, तेरे को भेज देती। लेकिन ये मेरे को हर वक्त यही कहता था कि मम्मा मैंने बाहर जाना, मेरे को एक बार बाहर भेजो, मैं उधर से गोल्ड लाऊं, मम्मा मेरे को बाहर भेजो। फिर मैंने इसको बोला कि चलो हम आपके साथ हैं, रिश्तेदारों किसी के पास हमने जाके जिस चीज़ से भी बात की सभी ने हमारी हेल्प की, तो उन्होंने चलो यही बोला कि चलो बच्चा कल को नाम रोशन करके आएगा तो चलो सब ठीक हो जाएगा। तो अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर बच्चा जहाँ से पहुँचा है तो आगे भी बच्चे को सपोर्ट किया जाए, बच्चे का हौसला बढ़े कि मैं आगे भी खेलना जा सकूँगा। जबकि जब तक बच्चा घर में आया, कोई भी घर में ऐसा कोई लीडर या कोई भी मुबारकबाद नहीं, हमारे घर में कोई नहीं आया, किसी ने बात नहीं कुछ किसी ने बात भी नहीं पूछी, जब भाई जाते हैं मुबारक देते हैं या कुछ है ऐसे, हम जैसे आया इसका स्वागत किया ढोल वगैरह के साथ गए, क्योंकि हम तो माँ बाप थे, हमको खुशी थी, हमने तो बच्चे का जाना था स्वागत करने, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आगे हुआ कि चलो इनके बच्चे को लाते हैं आगे। तो ये बात है सर, हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि अगर बच्चा इतना मेहनती है, इतना मेहनत कर रहा है, प्योर वेजिटेरियन है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं बच्चे की हेल्प करे, गवर्नमेंट बच्चे की हेल्प करे, बच्चा आगे भी जाए और इंडिया का नाम रोशन करे। मतलब ना ही कोई मदद करने आया, ना ही कोई हौसले बढ़ाने आया कि यही करे। और बच्चे को हमने बाहर भी नहीं निकलने दिया, हमने यही बोला कि बेटा जो भी कोई आएगा घर में तेरे पास आएगा, हम तेरे को ये आपकी रसोई है, इसी में खाना बनाते हैं? हम इसी में खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये सुमित की ये जो मेहनत है, ये सुमित की डाइट है, मुझे लगता है इसी रसोई में से है। ठीक है, तो ये देखिए ये छोटी सी रसोई है, और अगर आप यहाँ से इस पूरे घर को देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा आपको ये दिखेगा, एक घर है और इसी घर में सुमित रहते हैं, सुमित ठकियाल। तो अच्छा, ये आपका अपना नहीं है? अपना नहीं, ये भी कस्टोडियन का मकान। ये आपका मकान नहीं है? इसका भी किराया देते हैं। कस्टोडियन का है, रेंट पे है, तो आपका अपना मकान नहीं है। तो देखिए एक और बात की, कस्टोडियन का मकान है, इनका अपना घर भी नहीं है, और कहीं ना कहीं सुमित ने जिस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 2 गोल्ड मेडल लाए पावर लिफ्टिंग में, और स्पोर्ट्स को लेकर जिस प्रकार से हमारी सरकारें दावे करती हैं कि युवाओं को नशे से हटाकर स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, तो जो
स्पोर्ट्स के आइकन बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं, सबसे पहले उन्हें प्रमोट करना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें देखकर जो है वो बाकी युवा भी उनकी तरह बनने का प्रयास करें, ना कि उन्हें इग्नोर किया जाए, उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, ताकि जो दूसरे युवा हैं वो ये सोचें कि जिन्होंने हमसे पहले मेहनत की उन्हें क्या हासिल हुआ, तो भला फिर हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा। ये वो सवाल है जो कल हर युवा उठाएगा। अगर सुमित जैसे नौजवान को, जिसने की मेडल्स लाए हैं, अगर सरकारी मदद नहीं मिली, अगर इसे आगे इसके सपने साकार करने में सरकार की मदद नहीं मिली, तो सरकार की ये जो योजना है कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, नशे से दूर करना है, तो ये शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल हो जाए, क्योंकि मिसाल जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। कामयाबी की प्रोत्साहना, कामयाबी की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए, इससे हौसला बढ़ता है। और इस प्रकार के जब रोल मॉडल्स निकलकर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं युवा और हर कोई जो है, जो युवा स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहेगा, ऐसे रोल मॉडल को देखकर इन्हीं से प्रेरित होगा, इन्हीं की तरफ बनना चाहेगा, तो सरकार का ये काम भी हो जाएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि हमारी इस खबर के बाद क्या सुमित की मदद के लिए सरकार की तरफ से कोई सामने आता है, या फिर एक बार फिर से जो हमारे ये सुमित अभी मेहनत कर रहे हैं, इन्हें एक बार फिर से सरकार की ओर से निराशा ही हाथ लगेगी। नमस्कार।